अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, चलते हैं आज हम अपने लेक्चर नंबर 7 की जानिब। क्लास 9 के लिए साइंस का लेक्चर है ये। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 जो है उससे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमने एक पार्ट जो है चूज़ किया है। कहता है कि अगर मैट्रिक ए जो है वो बराबर इस वैल्यू के हो, बी वैल्यू इसके बराबर हो, तो मालूम करो 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन इसका है 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल जो है वो हम लेते हैं। पहले सवाल में 3a माइनस 2b, ए की जगह पर हमने उसकी वैल्यू लिखी, माइनस के साथ 2 आया, बी की जगह उसकी कीमत लिखी। बाहर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है 3, वो तमाम एलिमेंट्स जो अंदर है मैट्रिक्स से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई करेगा, 2 0 जा 0, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिसेस आ जाते हैं, दोनों कोरस्पॉन्डिंग आमने सामने की वैल्यूज जो है वो आपस में माइनस होंगी। 3 माइनस 0, इसी तरह से बाकी तमाम एलिमेंट्स 0 की हमने सिफर करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो 3 माइनस 20, 15 और माइनस 4 आएगा। ये था हमारा पहला पार्ट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी ट्रांसपोज जो हम लेते हैं। तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है ए की जगह हमने ए की वैल्यू लिखी, ऊपर छोटा सा उसके टी डाल दिया जो कि ट्रांसपोज की रिप्रेजेंटेशन है। बी की जगह हमने बी की वैल्यू लिखी, उसके ऊपर छोटा सा टी डाल दिया जो इसके ट्रांसपोज की रिप्रेजेंटेशन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। जो हमारे पास मैट्रिक के अंदर रोज हैं हम उन्हें कॉलम्स की शक्ल में लिख देंगे, तो ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। 1 माइनस 2 को हमने कॉलम में लिखा, 1 माइनस 2, 3 4 को हमने कॉलम में लिखा, 3 4। सिमिलरली सेकेंड मैट्रिक के अंदर भी हम करेंगे। उसके बाद जो बाहर पड़े हुए एलिमेंट्स हैं वो अंदर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने कोरस्पॉन्डिंग यानी आमने सामने की कीमतों को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हमने करना है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अमल किया, 2 माइनस 0 लिखा, 6 माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना देंगे, इसलिए ये 6 प्लस 9 लिखा हुआ है। इसी तरह से माइनस 4 माइनस 21, 8 माइनस 24। रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं 2 15 माइनस 25 और माइनस 16। चलते हैं स्टूडेंट्स अपने अगले सवाल की जानिब। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। वैल्यू दी हुई है 2 टाइम्स ऑफ एक मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक और इक्वल दिया है इसको किसी तीसरे मैट्रिक के। यहाँ पर आपने मालूम करना है ए और बी की वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हमने सवाल लिखा, सवाल लिखने के बाद जो बाहर पड़े हुए एलिमेंट्स हैं 2 और 3, इन्हें मैट्रिक के अंदर की तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया। याद रहे जब 2 किसी कांस्टेंट यानी ए बी सी वगैरह से मल्टीप्लाई करेगा तो वो 2 टाइम्स ऑफ ए या 2 टाइम्स ऑफ बी या 2 टाइम्स ऑफ सी जो है इस तरह से लिखा जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 a ज़ा 2a। इसी तरह से b की वैल्यूज़ है 3 3b 24 और माइनस 12। इक्वालिटी के बाद मैट्रिक लिखा हुआ है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी आमने सामने की कीमतें आपस में ऐड होंगी और सब्ट्रैक्ट होंगी। 4 प्लस 3 ये लिखा हुआ है, 8 प्लस 3b लिख दिया हमने। इसी तरह से तीसरा और चौथा एलिमेंट भी 4 प्लस 3 7 हो गया, 8 प्लस 3b। अब 8 प्लस 3b जो है वो 11b नहीं बनेगा, ये 8 प्लस 3b ही लिखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि 8 के साथ b की वैल्यू नहीं है। अगर 8 के साथ भी b मौजूद होता तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते थे, इस हालत में इनको ऐड नहीं किया जा सकता, तो ये ऐसे लिखा जाएगा इस तरह से नीचे वाली। अब इक्वालिटी की बेस पर हमने पढ़ा था इक्वल मैट्रिसेस के अंदर डेफिनेशन, अगर आपको याद हो कि मैट्रिसेस इक्वल जब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हों। तो हम इस बराबरी की कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के बराबर और फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के बराबर रखकर ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने 8 प्लस 3b बराबर 10 किया, 8 को हम इक्वालिटी के दूसरी जानिब ले आए, हल किया, 2 आ गया, 3 पर डिवाइड किया, 2/3 हमारे पास b का आंसर आता है। इसी तरह से फोर्थ एलिमेंट 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। यहाँ से a की वैल्यू 13/2 हमारे पास आएगी। इस तरह हम a और b की कीमतें इस सवाल के अंदर मालूम करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, 6 अदद कीमतें उसने दी हुई हैं। उनमें से हम पहला क्वेश्चन जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन मांगी उसने कहा a प्लस बी का ट्रांसपोज लें होल का जो कि इक्वल हो a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी, दोनों को प्लस किया। प्लस करने के बाद अब जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो स्टूडेंट्स हमने छोटा सा t जो है वो ऊपर लिखना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ट्रांसपोज का मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रोज जो हैं उन्हें कॉलम्स में लिख देने का नाम ट्रांसपोज कहलाता है। 2 और 3 को हमने 2 3 लिखा, 2 और 1 को हमने 2 और 1 कॉलम में लिख दिया।
अब राइट हैंड साइड पर आए, राइट हैंड साइड पर हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, इसी तरह से बी का ट्रांसपोज लेना है। तो पहले ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का ट्रांसपोज में ए की वैल्यू लिखी, स्मॉल टी लिखा, ट्रांसपोज में रो को हमने कॉलम के अंदर लिख दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स बी का ट्रांसपोज जो है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, बी का ट्रांसपोज, बी की वैल्यू लिखी, वैल्यू लिख के उसके ऊपर ट्रांसपोज लिखा। जो रोज़ हैं उन्हें हम कॉलम्स के अंदर बदल देंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। कॉलम में बदल दिया। अब हमें मालूम करना था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हम पहले यहाँ निकाल चुके हैं, बी ट्रांसपोज हमने यहाँ निकाल लिया है। दोनों कीमतों को लिखा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपस में ऐड किए। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल उसी तरह से करना है, सिमेट्रिक के लिए ही है। बस फ़र्क ये है कि पहले पार्ट के अंदर आपने ऐड किया था, सेकंड पार्ट में आपने माइनस करना है, वो आपका होमवर्क रहेगा। हम चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की जानिब, जहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि क्या ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। अब इसके लिए हमने ए की वैल्यू लिखी, ए का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज वही, रोज़ को हमने कॉलम्स में लिख देना है 1 2 0 और 1, ये ट्रांसपोज हमारे पास मौजूद है। अब हमने ए में प्लस किया ए के ट्रांसपोज को, ये ए की वैल्यू है, प्लस ए का ट्रांसपोज लिखा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे 1 + 1 2 + 0 0 + 2 एंड 1 + 1। तो हमारे पास रिजल्ट आया 2 2 2 एंड 2। अब हमें चूँकि साबित करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है, तो हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज मुकम्मल का ट्रांसपोज लिया। जब हमने मुकम्मल का ट्रांसपोज लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोज़ को कॉलम में लिख दें या कॉलम्स को रोज़ में लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास वही चीज़ आ जाती है 2 2 2 है 2, और ये वापस ए प्लस ए ट्रांसपोज ही वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स शोज़ करता है कि शोज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक से मुतालिक है। फोर्थ पार्ट हम ले रहे हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ये हमें शो करना है। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 1, ए का ट्रांसपोज हमने लिया 1 जो 1 0 2 1, यानी जो रोज़ थी वो हमने कॉलम्स के अंदर लिख दी है। रो 1 2 थी, कॉलम में 1 2 आ गया, 0 1 रो थी, कॉलम में 0 और 1 इसका कॉलम बन गया। अब हमने लेना है ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू लिखी माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आमने सामने हल किए, तो रिजल्ट हमारे पास आया 0 2 -2 एंड 0। हमें बताना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक है हम इसका दोबारा से ट्रांसपोज लें। तो हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक जो है जो कि 0 2 -2 और 0 है, इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया। जब दोबारा ट्रांसपोज लिया तो जो रोज़ थी वो कॉलम में बदल गई, जो 0 2 -2 और 0 की शक्ल में हमारे पास आ गई। अब ये जो 0 -2 2 और 0 हमारे पास वैल्यू है, ये वो वैल्यू नहीं है जो ए माइनस ए ट्रांसपोज की थी। ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू जब बनती है जब हम इस पूरे मैट्रिक के अंदर तमाम एलिमेंट्स में से माइनस को कॉमन ले लें। तो हमने माइनस को कॉमन लिया, ये 0 ये 2 ये -2 और 0, ये हमारी वही वैल्यू आ गई जो ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक की थी। माइनस के साथ हमारे पास आ गया, तो ये साबित करता है शोज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 यानी इसका 5th पार्ट और 6th पार्ट जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, बस फ़र्क ये है कि पहले के जो 2 पार्ट्स हमने किए हैं उसमें मैट्रिक ए लिया गया था, और जो इस वक्त के 2 पार्ट्स में आपको जिक्र कर रहा हूँ उसके अंदर मैट्रिक बी लिया गया है। तो स्टूडेंट्स आपने ये अपने तौर पर प्रैक्टिस के लिए करने हैं। जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल SES सिद्दीकी एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब करें, ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दूसरे जो दोस्त अहबाब हैं कि जो इन्हीं क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं, जिन क्लासेस में आप लोग मौजूद हैं, जिस तरह आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें भी इसके लिए इनिशिएट करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर।